कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो पूरे धरती के लिए हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाती हैं। गौरव तिवारी इंडिया के सबसे वेल रिस्पेक्टेड पर्सन में से एक थे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मौत के बाद के राज को जानने में लगा दिया। उनकी मृत्यु खुद एक राज बनकर रह गई। गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर भी थे। उनका जन्म 1986 में पटना में हुआ था। एक नॉर्मल सी बचपन बिताने के बाद वो 21 साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे एविएशन की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वहाँ जाकर उनका इंटरेस्ट पैरानॉर्मल चीज़ों में बढ़ गया था। उन्होंने अमेरिका में कई पैरानॉर्मल ग्रुप के साथ जाकर उनका काम नज़दीक से देखा और धीरे धीरे आखिरकार वह एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला कर लिए। और उनका इंटरेस्ट जगह था उस रूम के चलते जिसमें वो रेंट पर रहा करते थे फ्लोरिडा, अमेरिका में। फ्लोरिडा के जिस रूम में वो रहा करते थे उसमें रात के समय अजीब साउंड आया करते थे और चीज़ें अपने आप हिलने लगती थी। बहुत सी अजीब चीज़ों को उन्होंने अपने रूम में ऑब्जर्व किया। उन्होंने आस पड़ोस से यह पता लगाने की कोशिश की कि उस रूम में आखिरकार हुआ क्या था। तो उन्हें यह पता चला कि आस पड़ोस में भी यह बात फैली हुई है कि उस रूम में एक छोटी बच्ची की आत्मा मौजूद है और उन्हें इन चीज़ों का पर्सनल आभास भी होने लगा। फिर उन्होंने यह देखा कि कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इस फील्ड को डेडिकेट कर देते हैं और यह फील्ड ऐसा भी नहीं है कि मिलियन ऑफ डॉलर की अर्निंग कोई आराम से कर सके। लेकिन फिर भी जिज्ञासा किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से ज़्यादा बड़ी होती है। उन्होंने इन चीज़ों पे स्टडी किया, इसकी डिटेल पढ़ाई की, पैरानॉर्मल चीज़ों की रिसर्च किया। पैसा कमाना एक एक्चुअल कैरियर होता है और इस फील्ड में जो सबसे फेमस इंसान है वो थे कपल एड और लॉरेन, जो कि पूरी दुनिया के सबसे वेल नाउन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। गौरव तिवारी अपने पूरे करियर में 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड हाउसेस का अध्ययन किया है। भानगढ़, कुलधारा, मुकेश मिल उन हॉन्टेड जगहों में से है जहां पर गौरव ने अध्ययन किया है। क्या आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज में पैरानॉर्मल हेल्पलाइन नंबर होती हैं? जैसे हर इमरजेंसी में आप अलग अलग डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हो, वैसे ही पैरानॉर्मल सिचुएशन में आप पैरानॉर्मल हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हो। और गौरव जब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाए थे तब इनका भी मकसद यही था कि जो लोग स्पिरिचुअल दुनिया की निगेटिव साइड से जूझ रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। क्योंकि ऐसे अजीब से प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग अगर ये प्रॉब्लम आसपास के लोग या फिर सोसाइटी या रिलेटिव को बताएंगे तो वो लोग उनको पागल कहेंगे। हालांकि केस मेंटल डिस्टरबेंस का भी हो सकता है मेडिकली, लेकिन अगर हेल्पलाइन हो तो एटलीस्ट सच तो पता चलेगा कि कुछ पैरानॉर्मल है कि मेडिकल मेंटल इम्बैलेंस है। जो पैरानॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी होती हैं वह ऐसे ही काम करती हैं, पता लगाना कि एक्चुअल में ईएमएफ मीटर में हलचल हो रही है या फिर उस इंसान के मन का एक वहम है। यहाँ पर बात अंधविश्वास फैलाने की नहीं है, बल्कि इन सोसाइटीज़ का काम होता है सच को पता करना। एड और लॉरेन वरेन की लाइफ में तो एक ऐसा केस आया जिसमें डेविल पोजीशन का केस एक एक्चुअल कंट्री कोर्ट में गया। ये वर्ल्ड का पहला कोर्ट केस था जो कि एक्चुअली में डेमोनिक पोजीशन पे आधारित था। गौरव तिवारी की खास बात ये थी कि वो जो भी काम करते थे उसको हमेशा विज्ञान के आधार पर किया करते थे, हमेशा साइंस को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को किया करते थे, ताकि अगर कोर्ट में कोई बात चली गई तो वह कोर्ट के सामने भी इन चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि कोर्ट सिर्फ प्रूफ को मानता है, बातों को नहीं। अगर किसी जगह पर एक्चुअली में अनयूजुअल एक्टिविटी होती थी तो वह उस जगह को पूरी दुनिया के सामने लाते थे। और अगर किसी जगह पर अफवाह फैली है तो उसे भी क्लियर कर देते थे कि यह सिर्फ एक अफवाह है, यहाँ पर कोई भी एनर्जी या फिर घोस्टली प्रेजेंस नहीं है। गौरव तिवारी वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड, रिस्पेक्टेड और फियरलेस इंसान थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। पहले बहुत सारे यूनिक शो आया करते थे जैसे फियर फाइल्स,
भूत आया और इन सब शो में गौरव तिवारी भी अपीयर हुए हैं। इनके लाइफ में जुड़ी जो सबसे बड़ी घटना है वो है इनकी मौत। 7 जुलाई 2016 32 साल के गौरव तिवारी इसी दिन एक रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 6 जुलाई 2016 को वो रात को अपने घर आते हैं। एक नॉर्मल वर्क डे के बाद रोज की तरह वो घर आते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन 7 जुलाई को सुबह 8 बजे उठते हैं और नाश्ता करते हैं। रोज की तरह गौरव अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं और मेल को चेक करते हैं। कई मेल्स को सेंड भी करते हैं और उस दिन उनके मेल्स में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ भी पड़ी हुई थी, जैसे कि उनकी एक तस्वीर एक बड़े मैगजीन के फ्रंट कवर पे आने वाली थी। इस बात से गौरव काफ़ी खुश थे। फिर सुबह 11 बजे वो अपने बाथरूम के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाथरूम से जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। फिर गौरव का नाम लेकर पुकारने पर भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। गौरव की माँ ने उनकी पापा और उनकी वाइफ को बुलाया और तीनों बाथरूम की तरफ भागे भागे आते हैं और बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अंदर फर्श पे गौरव लेटे हुए मिले। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उनके गले पर एक काला निशान सब लोग देखते हैं। उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उनको हॉस्पिटल में लाते ही डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। एक कम्प्लीटली नॉर्मल सी सिचुएशन एकदम से ऐसी सिचुएशन में बदल गई जिसके बारे में दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था। एक नॉर्मल सा इंसान अपने बाथरूम में जाता है और अचानक से वो फर्श पर गिर जाता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर एक बात है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगी। गौरव के मौत के कुछ हफ्ते पहले से ही वो उनकी वाइफ को कहा करते थे कि एक निगेटिव फोर्स उनका पीछा कर रही है, एक निगेटिव फोर्स उनको अपने तरफ खींच रही है और उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन हर कोई इस बात को सुनने के बाद इसको इग्नोर कर दिए। सबको लगा कि काम के चलते स्ट्रेस में है, इसलिए यह ऐसी बातें कर रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट में यही बात पता चला कि उन्होंने अपनी जान खुद ली है। उनके मौत के बाद सोशल मीडिया में ऐसी बातें फैलने लगी कि उनकी मौत किसी आत्मा के चलते हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बात को क्लियर कर दिया कि इन्होंने खुद की जान लिए हैं और यह बताया गया कि उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट फिक्स नहीं थे और उनकी आमदनी बहुत कम हो रही थी और शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन आम जनता को और गौरव के चाहने वालों को यह बात हजम नहीं हुई। अब अथॉरिटीज और पुलिस तो अपना काम कर रही थी और जांच एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है और उस तरीके में भूत प्रेत पर बिलीव करके रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। अब इसलिए स्टेटमेंट क्या था पुलिस का वह तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज के समय में भी बहुत लोग यह मानते हैं कि उस दिन का कोई भी डेटा सेंस नहीं बना था। गौरव की फाइनेंशियल हालत उतनी भी खराब नहीं थी और यही वो मिस्ट्री है जिसका आंसर उनके चाहने वालों को आज तक नहीं मिला है। और तिवारी साइंस के उस लॉ को मानते थे जो कि यह कहती है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। सारी दुनिया में बहुत लोग यह मानते हैं कि जो लोग अनपढ़ होते हैं जैसे गांव देहात के लोग, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं और शहर के लोग कम मानते हैं। इसका एक रीज़न एक्सप्लेन ये भी हो सकता है कि जिस जगह इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कम होती है जैसे गांव वाले एरिया, उन एरिया में यह एनर्जी ज़्यादा मात्रा में होती है। क्या आपको पता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो या कोई भी और बड़ी रिपोर्ट, इसका जो सर्वे करती है, जो एजेंसी ऑर्गेनाइज करती है, उनका नाम है गैलप। गैलप पूरे देश भर में पोल करती है। उन्होंने एक सर्वे किया था और उन्हें यह पता चला कि अमेरिका में 33% लोग घोस्ट और आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं। इंडिया में अगर यह सर्वे किया जाए तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली 33% से भी ज़्यादा ही ऊपर रहेगा। यह ऐसा कई बार हो चुका है
जब इंसान अपने खून पसीने की कमाई करके एक घर लेता है, आत्मा और निगेटिव फोर्स के चलते घर को छोड़कर या किसी नॉन बिलीवर को बेचकर फैमिली उन घरों को छोड़कर चली जाती है। इंसान की सेंसेस की बात करें तो एक बहुत ही मिस्टीरियस सी सेंस की ताकत होती है जिसे कहते हैं द गट फीलिंग। इसमें इंसान के किसी थॉट की लॉजिक नहीं होती है, लेकिन बहुत बार यह गट फीलिंग इंसान की जान भी बचाई है। जैसे अगर आप कोई नए इंसान से मिले और आपको अचानक से फील होने लगा कि इंसान सही नहीं है, तो ये बात आपको आपका ब्रेन सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको आपके ब्रेन के पास उस इंसान का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है जिससे वह किसी इंसान को जज कर सके। लेकिन आपके अंदर की फीलिंग, वो गट फीलिंग आपको तुरंत फील करा देती है किसी इंसान के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में। फीलिंग की स्रोत क्या है, कैसे हम इस दुनिया और इस यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। गौरव सर ने ऑस्ट्रेलिया के कई रियलिटी टीवी शो में भी काम किया है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग को भी स्टोर किया है, और उन्होंने यह भी कहा था कि अपने मुख से अनकॉन्शियसनेस है वह फिजिकल डेथ को सरवाइव कर सकती है। गौरव सर ने यह भी कहा था कि अगर कोई प्रेत आत्मा की एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर पा रहा है तो इसके अपोजिट साइंस यानी विज्ञान भी यह प्रूफ नहीं कर सकता है कि सुपरनेचुरल चीजें नहीं होती। दुनिया भर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यह मानते हैं, और इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही पता चला है कि इस दुनिया में जो भी मौजूद है वह दिखती तो सॉलिड है, लेकिन ऑन ए बेसिक लेवल एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर दुनिया की रियलिटी ही यही है, एवरीथिंग इज एनर्जी, तो इतना सिंपल हम क्यों मान बैठे हैं इस दुनिया को। एक सेल में प्राण यानी लाइफ एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, सोल का एग्जैक्ट स्रोत क्या है, यह भी अभी तक विज्ञान को नहीं पता है। हम जब सोते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, इसका भी आंसर अभी तक पूरी तरह से विज्ञान नहीं दे पाई है। तो हमें अपने माइंड को थोड़ा ओपन करके फिर इस दुनिया को देखना चाहिए, ना कि बंद दिमाग से, क्योंकि जो मेढक जिंदगी भर कुएं में रहा है उसको यही पता है कि कुआं ही सबसे बड़ा है, कुएं से बड़ा और कुछ भी नहीं। लेकिन और अगर समुद्र को देख ले तो उसकी पूरी सीमित विश्वास टूट जाएगी।